हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6B का 9वें क्वेश्चन से 8वें क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में आपका हुआ था। 9वां क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसे सिद्ध करना है। देखेंगे, पहले फिगर से थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ABC, ये त्रिभुज है। अब बिंदु ए से BC के समांतर रेखा खींचते हैं। यह हो गई BC के समांतर रेखा DE। अब कहता है कि हाँ, AB का मध्य बिंदु भी है यह। थेल्स का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा इस AB का मध्य बिंदु है और BC के समांतर है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि AC का मध्य बिंदु E होगा। अर्थात या तो आप लिख सकते हैं AC बराबर 2AE या 2EC। AC का आधा, तभी तो मध्य बिंदु होगा। देखेंगे इसको, लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा AD रेखा BC के समांतर है। D AB का मध्य बिंदु और BC के समांतर D या AD DE समांतर रेखा DE BC के समांतर है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC का मध्य बिंदु E है। यह सिद्ध करना है। अब थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या है, एक बिंदु से किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या है, इन भुजाओं को, दोनों भुजाओं क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो लिखेंगे थेल्स के अनुसार, थेल्स लिख सकते हैं, मूलभूत आधार नियम का कह सकते हैं, दोनों नाम दे सकते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC। अब इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो हो जाएगा AD अपान BD प्लस 1 इक्वल टू AE अपान EC प्लस 1। यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर यह हो जाएगा AD प्लस BD अपान BD इक्वल टू AE प्लस EC अपान EC।
AD प्लस BD, AD प्लस BD अर्थात AB लिख सकते हैं उसकी जगह पे, यह हो जाएगा AB अपान BD। A प्लस EC, A प्लस EC को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC अपान BD, सॉरी EC। यहां चूंकि AB का मध्य बिंदु D है तो हम AB की जगह 2BD लिख सकते हैं, अर्थात 2BD अपान BD इक्वल टू AC अपान EC हो जाएगा। अब यह BD से BD कैंसिल हो जाएगा तो 2 इक्वल टू AC अपान EC, या AC इक्वल टू 2EC। AC इक्वल टू 2EC हुआ तो यह E मध्य बिंदु हुआ ना इसका, AC का आधा EC है या EC का दुगना AC है, अर्थात E इसका मध्य बिंदु है जो कि हमको सिद्ध करना था, अर्थात AC का मध्य बिंदु E है, यही सिद्ध करना था। क्या करेंगे फिर इसके अनुसार, पहले फिगर बना लीजिए। कह रहा है कि एक बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा को का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से खींची गई समांतर रेखा दूसरी भुजा जो तीसरी अर्थात बचेगी उसको भी मध्य बिंदु पर यह समांतर रहेगी तो मिलती है, अर्थात AC को हम, AC पर यह E बिंदु है उसको इसका मध्य बिंदु दिखाएंगे, तो उसके अनुसार समान अनुपात में लिखेंगे, एक जोड़ देंगे, फिर इसके बाद अपने आप हो जाएगी। 10वां क्वेश्चन है आपका, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO है। देखेंगे इसको फिगर से पहले, मान लीजिए एक समलंब है ABCD, यहां से क्या मिला आपको, AB समांतर CD है जो कि DC क्वेश्चन में दिया गया आपको, इनके विकर्ण मिला देंगे, A से B को, सॉरी B से D को और A से C को, और यह O बिंदु पे कहता है प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध करना है कि AO बटे BO इक्वल टू CO बटे DO। लिखेंगे पहले, दिया है या ज्ञात है दोनों लिख सकते हैं, ABCD एक समलंब है जहां AB समांतर क्या है, CD या DC कह सकते हैं। विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब लेंगे त्रिभुज AOD तथा BOC, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, चूंकि यह समांतर रेखाएं हैं तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, अर्थात OAD, कोण OAD इक्वल टू कोण BCO लिख सकते हैं या OCB लिख सकते हैं। कौन सा कोण कहेंगे इसको, इस चतुर्भुज में एक अंतर कोण आता है
तो यह एक अंतर कोण लिख देंगे। दूसरा यह एओडी तथा बीओसी, यह शीर्षाभिमुख कोण है। कोण एओडी बराबर कोण बीओसी, इसे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। थेल्स के प्रमेय के अनुसार किसी एक त्रिभुज के दो संगत कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। अर्थात लिखेंगे त्रिभुज एओडी समरूप त्रिभुज बीओसी। समरूप हो गया तो क्या लिख सकते हैं, एओ बटे सीओ इक्वल टू बीओ अपान बीडी, सॉरी एओ अपान सीओ बीओ अपान डीओ। देखिए एओ अपान सीओ हो गया और यह बीओ अपान डीओ हो गया। सिद्ध क्या करना है आपको, एओ अपान बीओ, बीओ को इधर ले जाएंगे सीओ को उधर ले जाएंगे, अर्थात एओ अपान बीओ हो जाएगा इक्वल टू सीओ अपान डीओ। यही सिद्ध करना था। समलंब बनाएंगे, क्वेश्चन में दिया गया है समलंब एबीसीडी, ए बी समांतर सी डी, ए बी सी डी के समांतर हो, ए बी सी डी के समांतर है। दोनों विकर्ण कहता है ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए सी और बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किए और फिर यह ईओडी और बीओसी त्रिभुज लेंगे, दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे तो आपका यह मिलेगा एओ अपान सीओ इक्वल टू बीओ अपान डीओ। फिर सीओ को दाहिनी तरफ ले जाएंगे और बीओ को बाईं तरफ ले आएंगे तो अपने आप जो सिद्ध करना है आ जाएगा। यह आपका सिद्ध हो गया। 12वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन छोड़ दिए इसलिए क्योंकि वह 10वें की तरह सेम है, उसमें उसका विपरीत पूछा गया है। जो सिद्ध करना था 10वें में वह क्वेश्चन पूछ दिया गया है और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में, अर्थात जो सिद्ध करना है वो दिया गया है और समलंब उसको सिद्ध करना है, तब करेंगे आ जाएगा सीधा से। 12वां है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसको फिगर से देखेंगे थोड़ा। मान लीजिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अब इस बिंदु से सम्मुख भुजा पे ये खींच दिए पी एस। अब कहता है क्या है, यह कोण इस कोण के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। देखेंगे इसको पहले, लिखेंगे माना या क्वेश्चन में ही दिया गया है, मानने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु पी से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा पीएस, पीएस क्यू आर को समद्विभाजित करती है तथा
तथा कोण P को भी समद्विभाजित करती है। यह आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। अर्थात इस कोण को भी समद्विभाजित कर रही है और सम्मुख भुजा को भी समद्विभाजित करती है। देखेंगे, सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज PSQ तथा त्रिभुज PSR में क्या लिख सकते हैं, कोण QPS इक्वल टू कोण RSP। QPS या RPS लिख सकते हैं, RPS लिखेंगे। यह क्या है, दिया है, यह कोण इस कोण के बराबर है। QPS RPS के बराबर है। दूसरा, यह भुजा दोनों समान है, लिख देंगे QS इक्वल टू QS इक्वल टू RS। यह भी क्या है, दिया है। और यह भुजा क्या है, PS। दोनों में क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। PS इक्वल टू SP लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। इस हिसाब से आपका क्या मिल गया, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्या हुआ, समान हुआ, तो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अर्थात त्रिभुज PSQ इक्वल टू सर्वांग सम बराबर तथा सर्वांग सम त्रिभुज PSR। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर होंगे और भुजाएं भी पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होंगी। अर्थात एक त्रिभुज उठा के दूसरे पर रख दिया जाए तो एक ही दिखे, दो नहीं। हर ढंग से वह कोण और भुजा में समान हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, यह PS बराबर RS, अर्थात अतः PS इक्वल टू RS, अरे सर PQ बराबर PR, सॉरी गलत लिखा, PQ बराबर PR। यह भुजा PQ बराबर PR होगी। तब क्या होगा, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही आपको सिद्ध करना था। त्रिभुज लिए, कह रहा है कोण को समद्विभाजित कर रहे, सम्मुख भुजा को भी, फिर दोनों त्रिभुजों को लेके एक दूसरे के सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज अपने आप समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा।